माय एन स्क्वेरियंस, माय किडोस, मेरे को लगता है कि जो कुछ भी बोर्ड पे अभी आपके लिए लिखा है, सारे मैसेजेस आपके लिए है ना। यू आर अ हीरो, 720 by 720, रैंक 1, सब कुछ अटेनेबल है, बड़े प्यार से, बड़े आराम से सब हो जाएगा। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, स्टे मोटिवेटेड, कीप प्रैक्टिसिंग, हार नहीं मानना। द बिग डे इज कमिंग वेरी सून, इट्स जस्ट कमिंग। तो हमारी तैयारी, नीट की तैयारी, जीत की बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, राइट? तो यार कल के वीडियो में हमने बात किया था कि मैम क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक व्हाट कैन बी द स्ट्रैटेजी, है ना, कि हमें इन 4-5 दिनों में क्या क्या करना है। देयर आर अ फ्यू मोर पॉइंट्स जो आपको यार ध्यान में रखने हैं। अभी यार आप ऐसा मत करो कि सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे ही लगे हुए हो, ठीक है? ऐसा आपने नहीं करना है। अपने कॉन्सेप्ट को हमें क्वेश्चंस के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो मेक श्योर दैट यू डू द क्वेश्चंस, ठीक है? अब काफ़ी सारे बच्चों ने ना मुझे कहा कि मैम से एक पर्टिकुलर टॉपिक है, सपोज मोल कॉन्सेप्ट है, उसमें ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से क्वेश्चंस उठाऊं। तो यार एक जो अच्छी बुक जिसके क्वेश्चंस जो हैं वो नीट लेवल के हैं और जिस तरीके के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस हैं, एंड दैट बुक इज NCERT एट योर फिंगर टिप्स। अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं जिनके आप पर्टिकुलरली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, है ना, वो आपको पता चल रहा होगा जब आप अपने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। सो विल बी गेट टू नो, है ना, कि यार ये टॉपिक या ये चैप्टर में ना बॉस गड़बड़ है, इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो वो इम्प्रूवमेंट हमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कैसे लानी है, क्वेश्चंस के थ्रू लानी है। तो यार ये है सबसे पहली चीज़ जो कि हमें ध्यान रखनी है कि हमें क्वेश्चंस ज़्यादा लगाने हैं। और जो एक बुक आपके लिए बहुत बढ़िया है वो है NCERT एट योर फिंगर टिप्स, ओके। नंबर 2, यार आई कैन से व्हाट वी कैन से, यस, अभी हमने जैसे बात किया कि कॉन्सेप्ट नहीं क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे कि मैम कुछ तो चाहिए ना रिवाइज करने के लिए, देन यस, यू हैव योर मास्टर शीट ऑफ फॉर्मूले एंड डेफिनेशंस, राइट? जस्ट गो थ्रू देम। आपको सारे फॉर्मूले, सारे डेफिनेशंस आपके टिप्स पे होने चाहिए। डेफिनेशन टिप्स पे होने का मतलब ये नहीं है कि आपको रटे होने चाहिए, आपको उनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है यार? So that's how you're going to revise and then you will quickly jump on to the questions. ये चीज़ है जो कि हमें करनी है, सही है? I don't think कि इसमें कोई और आपको परेशानी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आपके लिए है कि यार आप NCERT खोलो, जितने भी ग्राफ्स और डायग्राम्स हैं मेक श्योर दैट यू इंटरप्रेट देम। ऑफ कोर्स यू नो कि यार डायग्राम का जो केस है वो बायोलॉजी के लिए ज़्यादा मैटर करता है और ग्राफ्स आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी NCERT उठाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और सभी अपने डायग्राम्स को देखो, ग्राफ्स को देखो, उनमें क्या क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, सही है? नेक्स्ट चीज़ यार जिसके बारे में आई वुड लाइक टू टॉक इज कि जब भी बेटा आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, मेक श्योर कि आप कन्वर्जन यूनिट्स का ध्यान रख रहे हो, है ना, कि कोई चीज़ सपोज आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में गिवन है बट फाइनल आंसर में आपको मीटर SI यूनिट्स में आंसर देना है। तो इस तरीके से बेटा यूनिट्स स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि आप अपने SI यूनिट्स, कन्वर्जन फैक्टर्स, इन सब का बहुत ध्यान रखें। ये बहुत ज़रूरी और बहुत मेजर चीज़ है। हमने फिजिक्स में सीखा भी है कि समटाइम्स तो आप सिर्फ क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे दे सकते हो, राइट? तो यार ये सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। नाउ अब क्योंकि हम मेजरली बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चे, केमिस्ट्री के बारे में, राइट? तो आई वुड लाइक टू से कि यार यू ऑलरेडी नो कि 3 सब सेक्शंस हैं हमारे पास, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर बात की जाए तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है फॉर्मूले का
और जो भी उसमें केमिस्ट्री में जो मैथमेटिक्स यूज होती है हमें उसका ध्यान रखना है। सो फॉर इंस्टेंस आपको जनरली 99% ऑफ द केसेस में आपको अगर सपोज कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, सपोज आपको डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो डेंसिटी कम्स आउट टू बी PM/RT, राइट। तो आप ऐसा मत करना कि प्रेशर को पहले आपने मोलर मास से पूरा मल्टीप्लाई करके उसका न्यूमरेटर निकाल दिया और नीचे RT का डिनोमिनेटर निकाल दिया। नो, वी डोंट नीड टू डू दैट। पहले आप सारे वैल्यूज को बच्चे फॉर्मूले में पुट करो और आप देखोगे कि एग्जामिनर ने ना आपको कुछ ऐसा डेटा दिया होगा जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट रहे होंगे, है ना, बहुत अच्छे तरीके से, और आपका एक सिंप्लीफाइड आंसर आ रहा होगा मोस्टली केसेस में। सो एक्चुअली द कैलकुलेशन और द मैथमेटिक्स जो है वो एग्जामिनर चेक नहीं करना चाहता। एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ चेक करना चाहता है कि आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना आता है या नहीं आता है। सो प्लीज मेक श्योर इन फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर 1 कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हैं। नंबर 2 आप कन्वर्जन यूनिट्स का ध्यान रख रहे हैं। नंबर 3 जो केमिस्ट्री के मैथमेटिक्स है आप उसको प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो टिप हो गई फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो बेटा 3 मेजर चीजें जिनसे आपके आई वुड से 70% ऑफ द क्वेश्चंस, मोर देन 70%, ओके, बड़े प्यार से आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 1 इज नॉमेनक्लेचर, बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉमेनक्लेचर आ गया तो बहुत कुछ आ गया। नंबर 2 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्टिकुलरली अगर बात की जाए, नंबर 1 नेम रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए। स्टीफेंस रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन, हेल्वॉल-हार्ट-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, गेटमैन रिएक्शन, ये सभी रिएक्शंस आपको लर्न होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। तो ये हो गया एक पार्ट यार, नेम रिएक्शंस। नंबर 3 है ना, सबसे पहले हमने किया नॉमेनक्लेचर के बारे में बात, फिर हमने बात की नेम रिएक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन टेस्ट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका बेसिक मुद्दा है कि आप एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो टॉलेंस रिएजेंट है ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज अ गुड रिएजेंट, है ना। तो आपको पता है कि मैम जो टॉलेंस रिएजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करता है, कीटोन्स के साथ वो सिल्वर मिरर नहीं बनाता है। तो ये देखो निकल गया एक, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आपको क्या चीज पता होनी जरूरी है, सही है। आगे बात करते हैं जो कि है कन्वर्जन्स, है ना। जैसे कि आपको अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है ना, तो ऑक्सीडेशन, आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे विद अ माइल्ड रिएजेंट, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि PCC, है ना। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली अल्कोहल से क्या बनाना है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, राइट, जैसे कि KMnO4। तो आपको यार ये बेसिक चीजें, बेसिक कन्वर्जन्स, अल्कोहल को हम एल्डिहाइड में कैसे बदल सकते हैं, अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे बदल सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई रिएक्शन गिवन है तो आपको देख के पता लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे फाइनल प्रोडक्ट में मैं बोलूं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो बढ़ गए हैं, तो क्या क्या हो सकता है बीच में, हो सकता है कि बीच में KCN के साथ रिएक्शन किया गया हो, या फिर हो सकता है कि उसके साथ वुड्स रिएक्शन हो, राइट। तो ये सारी छोटी छोटी बातें, किस रिएजेंट का क्या काम होता है, ये सब कुछ हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता होना बहुत जरूरी है, सही बात है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो यार जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आपको सारे के सारे ट्रेंड्स पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए,
And chemistry is all about exceptions, 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 right? तो आपको ये सभी exceptions पता होने चाहिए, सही है? तो अगर आप कुछ इस तरीके से माइंड में रखते हो कि सब कुछ आपने कवर कर लिया है, इन सारी बातों को आप अभी से ध्यान में रखते हो, तो इन दिनों में भी जो आपका दिमाग है वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा, वो ध्यान रखेगा कि यूनिट्स का ध्यान रखना है ना? वो जब भी कोई क्वेश्चन देखेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसके दिमाग में होगा कि अरे यार इसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं लग रही है, आप समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। एंड मुझे लगता है एक और बहुत जरूरी चीज, क्योंकि मुझे लगता है आप इन दिनों बहुत दबा के पढ़ाई कर रहे हो, तो हमेशा सोने से पहले टेक 30 मिनट्स और 40 मिनट्स, जिसमें कि आप ये देखो कि आज आपने ना क्या क्या किया है और आपने क्या क्या नया सीखा है। जो भी कुछ किया है बस उसके पन्ने पलटने के, हाँ यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द डे। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस एंड ट्रस्ट मी, यू विल रॉक। एंड हमारी तैयारी नीट की, तैयारी जीत की और बहुत अच्छे से होगी। एंड मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं पे अभी वाइंड अप करते हैं, बिकॉज आपका पढ़ने का टाइम हो गया है। जाओ और जाके अभी पढ़ाई करो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। चलो यार, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। वी ऑल आर हियर फॉर यू always. See you in the next session. Till then, bye bye.